राधे राधे दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर नया वीडियो लेकर आपकी स्टिचिंग प्रोफेसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही जल्द हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव आने वाला है और सभी उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मैं भी लेकर आई हूँ उसी की तैयारी का एक प्रकार। क्या है वो प्रकार, जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उनके जन्मोत्सव की तैयारी के लिए आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंहासन बनाना। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड। तो देखिए, इस तरीके से कार्डबोर्ड लेंगे और 2 सर्कल के शेप कट करेंगे। तो ये शेप मैंने एक प्लेट रख के ड्रॉ किया है। सिंहासन का साइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 सर्कल के शेप ड्रॉ कर लिए हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखिए, इस तरीके से बना के और कट कर लूँगी। बहुत इजीली ये कट जाता है। अब इस पे मैं एक निशान लगा के और इसकी गोलाई मेज़र करूँगी टेप से। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसकी गोलाई मेज़र करना है, क्योंकि हमें एक इतनी ही गोल स्ट्रिप चाहिए है, यानी कि इतनी ही बड़ी हमें एक स्ट्रिप चाहिए। तो ये स्ट्रिप का साइज़ है 21 इंच। अब स्ट्रिप की चौड़ाई आप 2 इंच, 4 इंच, 1 इंच कुछ भी रख सकते हैं। मैंने ली है 2 इंच। तो देखिए, इस तरीके से 2 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई पे मैं निशान लगाऊंगी। निशान लगा के इस पे एक लाइन खींचूंगी और इसे कर लूँगी मैं कट। यदि आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पर भी जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये हो गए मेरे 2 सर्कल के शेप और एक स्ट्रिप। अब हमें कट करना है सिंहासन के पीछे का डिज़ाइनर हिस्सा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन पेपर लूँगी और उस पे सारा मेज़रमेंट अच्छे से निशान लगाऊंगी। तो हमें ये जो सर्कल है इसका हाफ हिस्से का हमें डिज़ाइन कट करना है। तो 10 का हाफ हुआ 5 इंच। तो 5 इंच पे हम सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसे डबल फोल्ड करेंगे। पहले इस पे एक लाइन खींचेंगे और जो सिंहासन की ऊंचाई है वो ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये ऊंचाई ली है 6 इंच। इसे डबल फोल्ड करके और इस पे मैं दूंगी शेप। इस तरीके से पेपर पे शेप दे के कट करने से कार्डबोर्ड का शेप बहुत अच्छा आता है। क्योंकि हम ये बना रहे हैं भगवान का सिंहासन, इसलिए हमें पूरी तरह से क्लीन होके ही काम करना है। यानी कि हमें पीरियड्स वगैरह में भगवान का कोई भी काम नहीं करना है और ना ही हमें किसी पुरानी चीज़ का यूज़ करना है। तो देखिए, इस तरीके से पेपर को मैं कार्डबोर्ड के ऊपर रखूँगी और ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करके कट कर लूँगी। तो देखिए, ये हो गया हमारा सिंहासन का पीछे वाला पार्ट। अब इस पट्टी को हमें सर्कल पे स्टिक करना है। तो कार्डबोर्ड होता है कड़क, ये कैसे स्टिक होगा उसका मैं आपको बहुत सरल तरीका बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें दोनों हाथों से उसे हल्का सा प्रेशर देते हुए रोल कर लेना है। आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से होता है, कार्डबोर्ड बिल्कुल भी टूटता नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी और फिर दोनों हाथों से प्रेशर देते हुए इसे और अच्छे से दबा लूँगी। अब मैं करूँगी इसे एक तरफ और फिर ये जो पीछे का पार्ट है इसे भी मैं दोनों हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें करना है, इसे बहुत तेज़ नहीं करना है। और इसे भी मैं सॉफ्ट कर लूँगी ताकि इसमें शेप देने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये जो सर्कल का शेप है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लू, क्योंकि हमें ये पट्टी स्टिक करनी है। तो देखिए, हॉट ग्लू गन का यूज़ थोड़ा सेफ्टी से कीजिए, क्योंकि ये जो ग्लू निकलती है ये हॉट होती है। तो इस तरीके से मैं ग्लू लगा के और इस स्ट्रिप को स्टिक कर दूंगी। फिर इस पट्टी के ऊपर मुझे ग्लू लगाना है, क्योंकि जो हमने दूसरा शेप कट किया है उसे इसके ऊपर स्टिक करना है इस तरीके से। आप देख रहे हैं, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और एक एक चीज़ें क्लियर करके समझा रही हूँ। अब पीछे का ये जो पार्ट है इस पे भी मैं ग्लू लगाऊंगी और इसे इस तरीके से मोड़ते हुए स्टिक कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको हॉट ग्लू गन का ही यूज़ करना है, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उससे ही इस सिंहासन को बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बेस कंप्लीट। अब इसे डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए फोम, वेलवेट का कपड़ा, लेसेस और कुछ मोतियाँ। तो मैं फिर वही चीज़ कहूँगी कि आपके पास में जो चीज़ें हैं आप उससे ही इसे बनाइएगा। अब उसी प्लेट से जिससे मैंने कार्डबोर्ड कट किया था, मैं एक फोम का पीस भी कट कर लूँगी
और यहाँ पर मैं इस तरीके से ग्लू लगा के सीट वाले एरिया में एक फोम लगा दूंगी। आप चाहें तो पूरे सिंहासन पे भी फोम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। अब यहाँ पर मैं दूंगी वेलवेट की फ्रिल, तो उसके लिए मुझे इसकी पट्टी जो हमने कट की थी उतनी ही चौड़ी वेलवेट की पट्टी कट करनी है। पीछे के साइड में हमें प्लेन कपड़े को स्टिक करना है, लेकिन आगे की साइड में मुझे इसमें देनी है फ्रिल। तो फ्रिल किस तरीके से देते हैं उसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके से हमें इसे कच्चा करना है और फिर थ्रेड को खींच के सारी चुन्नटें एक साथ करके और थोड़ी थोड़ी इस पे स्टिक करते जाना है। तो देखिए मेरी ये इस तरीके से प्लेट्स कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी और सारी प्लेट्स स्टिक करती जाऊंगी। आप देख रहे हैं बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब पीछे के पार्ट को मैं इस पे रख के और इसे गोल शेप में कट करूँगी। अब यहाँ पर भी ग्लू लगा के और इस कपड़े को स्टिक कर दूँगी। बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये मुंबई है, कभी रुकती नहीं है। मैं किसी भी टाइम डबिंग करूँ गाड़ियाँ ज़रूर चलती हैं, हॉर्न ज़रूर बजते हैं। अब देखिए इस तरीके से पीछे कट करके मैं छोटे छोटे पार्ट में इसे कट कर लूँगी और ग्लू लगा के स्टिक कर दूँगी। इस तरीके से कट करने से जो आपने सिंहासन का शेप दिया है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने ग्लू लगाई और कपड़े को स्टिक कर दिया। तो सारे पीसेस मुझे इसी तरीके से स्टिक करने हैं। किसी भी वेस्ट चीज़ को डिस्ट्रॉय करने से पहले स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर देती हैं वहाँ पे बहुत से काम के लिंक। अब हमें लगाना है सिंहासन की सीट पे कपड़ा। तो इस कपड़े को ध्यान रखिए कि सबसे लास्ट में लगाना है, क्योंकि इसे लास्ट में लगाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। सारे कपड़े के जो जॉइंट रहते हैं वो छुप जाते हैं। अब हमें इससे लेस से डेकोरेट करना है। तो लेस पे हम लगाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी ग्लू और सर्कल के शेप में इसे लगा लेंगे। अब इस तरीके से आप मन चाहे शेप में, मन चाहे तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये था मेरा बहुत ही आसान तरीका लड्डू गोपाल जी के सिंहासन बनाने का। अब देखिए ऊपर की तरफ में वही तरीका है कि लेस पे ग्लू लगाऊंगी और इसे शेप पे दबाते हुए अच्छे से स्टिक कर दूंगी। तो सिंहासन का बैक साइड है जो सबसे लास्ट में हमें उसके ऊपर कपड़ा स्टिक करना है। तो यदि आप भी देना चाहते हैं अपनी पुरानी साड़ियों को नया रूप, तो उसके लिए आप जाइए मेरे स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट में। जी हाँ, मैंने वहाँ पे पुरानी साड़ियों के बहुत सरल और सुंदर रीयूज़ बताए हैं। तो देखिए इस तरीके से पीछे के पार्ट में भी मैं ग्लू लगा दूंगी, कपड़े को स्टिक करके और कट कर लूँगी। अब मैंने ये छोटा सा चौकोर कपड़ा लिया है, इसे 3 साइड से स्टिच करके एक साइड ओपन रखा है, वहाँ से मैं इसमें कॉटन इंसर्ट करके और फिर इसे स्टिच कर दूंगी। तो ये बन जाएगी हमारी लड्डू गोपाल जी की पिलो। तो एक मैंने आपके सामने बनाई है और 3 मैंने पहले से बना के रखी थी। अभी हमें बनाना है उनके लिए एक छोटा सा लोड। तो उसके लिए मैरून कपड़ा लिया है मैंने, डबल फोल्ड करके इसे भी कच्चा कर लूँगी मैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कहीं भी मशीन का यूज़ नहीं किया है। इसे कच्चा करने के बाद में एक ओपन पार्ट को मैं बंद कर दूँगी, दूसरी तरफ से इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद में इसमें मैं इंसर्ट करूँगी कॉटन। तो देखिए मेरे 2 लोड तैयार हैं। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊँगी, क्योंकि प्लेन अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से मेज़र करके और 4 लेस के टुकड़े में इसी साइज़ के कट कर लूँगी और फिर इसे भी ग्लू से स्टिक कर दूंगी। तो देखिए मैंने घर में रखे हुए ही नए सामान से कितना सुंदर सिंहासन आपको बनाना सिखाया है। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो देखिए ये जो मैंने लेस कट की थी इसे मैं दोनों लोड पे अच्छे से लगा लूँगी। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लोड लग रहे हैं। तो ये रहे 2 लोड और ये रहे 4 पिलो। अब हम इस सिंहासन पे इसे अच्छे से जमाते हैं और बिठाएंगे हमारे नटखट कृष्णा को। तो देखिए इस पे हमारे कृष्णा बैठ के कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। अभी आपने देखा कि मैंने आपको घर में रखी हुई नई चीजों से बहुत ही सुंदर सिंहासन बनाना सिखाया है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।